सिविल सर्विसेज का परिणाम जारी हो गया है। राजस्थान पुलिस में आईपीएस ज्ञानचंद यादव के बेटे अनुराग सिंह ने 120वीं रैंक हासिल की है। एटीएस एसओजी में एसपी हैं ज्ञानचंद यादव और अब उनके बेटे ने ज्ञानचंद यादव के बेटे अनुराग सिंह ने 120वीं रैंक यूपीएससी में हासिल की है। चलिए, अनुराग सिंह 120वीं रैंक, ज्ञानचंद यादव के बेटे हैं, आईपीएस है राजस्थान पुलिस में। प्रीति मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है और उनके साथ मौजूद हैं खुद अनुराग सिंह। प्रीति, बात कीजिए अनुराग सिंह से, किस तरह उन्होंने तैयारियां की, किन किन चीज़ों का त्याग किया, किन किन चीज़ों को अपनाया और क्या मैसेज उनका उन लोगों के लिए जो अब यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं। बिल्कुल सुमित, देखिए हम कहते हैं ना कि सबसे बड़ी प्रेरणा वो अपने पेरेंट्स से ही मिलती है और जिन्होंने बचपन से ही वर्दी देखी हो तो सपने भी अपने आप में बड़े हो जाते हैं। हमारे साथ अनुराग है जिन्होंने अभी आईएएस का एग्जाम क्लियर किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। क्या रिएक्शन, मेरे को सबसे पहले रिएक्शन जानना आपका कि जैसे आपने देखा कि क्या रिएक्शन था और सबसे पहला आपने किसको बताया सबसे पहले? मैं मूवी देख रहा था एक, ठीक है। उसके ड्यूरिंग टेलीग्राम पे वो नोटिफिकेशन आया, फिर मैं साइट पे गया तो सर्च किया, फिर डाउनलोड करी तो बहुत अच्छा लगा देख के। फिर इनको कॉल किया, इनको किया, पहले बहन को किया था, फिर इनको किया, फिर बाकी दोस्तों को किया। स्टार्टिंग से क्या यही था कि एक दिन आईएएस बनना है, शुरुआत से सोच रखा था या फिर सडन ऐसे कैसे हुआ? नहीं, कॉलेज के लास्ट ईयर में मेरा डिसाइड हो गया था कि यही करना है। लास्ट सेमेस्टर में मैंने तैयारी चालू कर दी, उसके बाद से फिर कर रहे हैं। हम अगर जर्नी की बात करें तो काफ़ी लंबी जर्नी रही है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड जर्नी कहते हैं, बहुत टफ रहा होगा। सबसे बड़ा खुशी का पल तो हम देख रहे हैं कि आज का दिन है ही, लेकिन एक टफ मोमेंट की अगर हम बात करें बहुत लंबे सफ़र में, क्या वो मोमेंट था कभी जो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगा हो? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस नहीं हुआ था, तो 9 दिसंबर को रिजल्ट आया था उसका 24 में, तो वो काफ़ी टफ था। उससे बाकी सब ठीक है, उसके बाद इन्होंने सपोर्ट सब किया तो उसके कारण सब ठीक हो गया, पर वो मोमेंट काफ़ी टफ था। मतलब फाइनली आपको ये लग रहा है कि कर दिया जो करना कर दिया। हाँ। खुशी भी बहुत ज़्यादा झलक रही है। अनुराग, बहुत सारी बातें करनी है आपसे, लेकिन पेरेंट्स भी हमारे साथ मौजूद है, थोड़े थोड़े रिएक्शन मैं इनके भी लेना चाहूँगी। मैम, क्या कहना चाहेंगे आज जो खुशी घर पे आई है उसके लिए? जी मैम, बहुत खुश हूँ, बस अब मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। एक सवाल ये, अब एक आईपीएस एक आईएएस, ज्यादा शक्ति किसकी चलने वाली है अब घर में? शक्ति तो किसी की नहीं चलने वाली है। शक्ति तो आपकी चलने वाली है। थैंक यू सो मच। सर, आपका रिएक्शन भी मैं जानना चाहूंगी। बहुत मुश्किल, कहते हैं ना कि मेहनत जो है, मेहनत की जब सफलता मिलती है उसके पीछे केवल मेहनत बच्चों की नहीं, पेरेंट्स की भी बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल, ये बात सही है कि पेरेंट्स की बच्चों को सपोर्ट, लेकिन बच्चों की मेहनत बहुत महत्वपूर्ण है और पेरेंट्स का सपोर्ट, उसको टाइमली गाइड करना, जो एनवायरनमेंट उसके बारे में बताना, उससे बड़ा बच्चे को फ़ायदा मिलता है। सर, बहुत सारी आपने व्यवस्थाएं संभाली है, बहुत प्राउड मोमेंट आपके लिए रहे हैं कि कोई ऑपरेशन की बात करें या फिर कोई भी ऐसा टारगेट जो आपने कंप्लीट किया हो, तो एक खुद के लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है। लेकिन आज का जो प्राउड मोमेंट है, क्या इसके मुकाबले कोई सा आपको लगता है कंपैरिजन? नहीं, मैंने डिपार्टमेंट के लिए अच्छे ऑपरेशंस में काम किया है और वो मेरे विभाग के, मुझे इतनी उत्सुकता होती थी जितना जब भी मेरा ऑपरेशन कंप्लीट होता। लेकिन आज क्योंकि एक परिवार में और एक मेरी दिल से जुड़ी हुई बात है, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो बधाइयों का सिलसिला तो लगातार चल ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बधाई का सिलसिला लगातार। सर, एक सवाल ये रहेगा कि अभी जैसे सर्विस के दौरान एक क्षेत्र में एक जगह पे पोस्टिंग आती है, तो वहां पर वर्किंग जगह पे क्या कुछ ज्यादा हावी रहेगा? एक आईएएस का वो रहेगा या फिर एक पिता ज्यादा मजबूत रहेंगे? नहीं, वो तो सिस्टम मजबूत रहेगा। बिल्कुल, एक शब्द में आपने पूरा जवाब दे दिया है। कैसे, अब अनुराग आपसे मैं जान लेती हूँ, बहुत लंबा सफ़र तो रहा, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा भी रहा है, लेकिन आज जो खुशी मिली है वो बहुत ज़्यादा बड़ी खुशी है। बहुत सारे लोग हैं जो इस यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कैसे उनको कहेंगे कि मेहनत करते रहना है या फिर कैसे खुद का माइंड जो सेट रखना है?
डायरेक्शन रखिए, डायरेक्शन और डेडिकेशन, ये दोनों चीज़ें आपको पहुंचा देंगी। कितने घंटे पढ़ने के लिए डेडिकेशन रखना पड़ता है? वो डिपेंड करता है कि किसी दिन मूड नहीं होता तो 6-7 घंटे ही होती है, किसी दिन 14 घंटे ही पहुंच जाती है, तो वो बैलेंस करके 8-9 घंटे साल भर आ जाए तो ठीक रहता है। कभी शुरुआत से ऐसे आपने देखा कि आईपीएस हैं आपके पिताजी, तो वर्दी देखकर कभी मन नहीं हुआ कि आपको भी आईपीएस बनना है या फिर आईएएस ही करना था? नहीं रहा है इसका IPS मेरे को। अभी मिलेगा तो मेरे को आईपीएस ही मिलेगा, 120 पे, 120 रैंक पे मेरे को आईपीएस ही मिल रहा है। उम्मीद है मतलब आईपीएस मिलने की, और मतलब आई एम हैप्पी आईएएस आईपीएस मिल जाए। आई विल गिव वन मोर अटेम्प्ट। तो मतलब एक घर से दो आईपीएस रहने वाले हैं फिर? अभी तो यही है, अभी तो मतलब लेकिन वो बाहर अगर हम कानून व्यवस्था के नजरिए से देखें बहुत अच्छा होगा, लेकिन घर के नजरिए से देखें तो एक घर में दो आईपीएस हो जाएंगे फिर। क्या कहेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया की अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा हावी है आज के टाइम पे, बहुत ज़्यादा हम डाइवर्ट भी हो जाते हैं पढ़ने के दौरान, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें हमें सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? मैंने तो आज चलाया इंस्टाग्राम 2-3 साल में, बीच में 1-2 बार लॉगिन किया था, पर आज मतलब स्टोरी वही डाली। बाकी तो मैं हूँ नहीं, व्हाट्सएप चलाता हूँ क्योंकि वो नेसेसरी है, बाकी सोशल मीडिया पे मेरा कुछ है नहीं कोई प्रेजेंस। एक आप आईपीएस के बेटे हैं, ठीक, तो ज़्यादा एक ऑफिसर के बेटे होने के नाते ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, ज़्यादा प्रेशर आपने फील किया है कभी? प्रेशर तो नहीं, पर वो खुद से प्रेशर होता है, इनके बेटे होने के कारण नहीं, लेकिन खुद से है, कुछ तो करना ही है ज़िंदगी में, तो वो फिर इसके कारण प्रेशर था। अब 1 साल बीत गया था, 1 साल नहीं हुआ था, तो उसके बाद प्रेशर था कि अब कुछ तो करना ही है, तो इस बार थोड़ा ढंग से किया था। तो सोशल मीडिया के बारे में आपने बताया, तो आप ये कहना चाहते हैं कि दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है, ये आपको डाइवर्ट करेगा, आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। सोशल मीडिया पर अगर आप एक्टिव रहेंगे तो आपका माइंड जो पढ़ाई में नहीं लग पाएगा। नहीं, कुछ लोग करते भी हैं, बस वो 8-9 आवर्स जो मैंने बताया वो बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। अगर आपकी 8-9 घंटे रोज पढ़ाई हो रही है तो फिर आप बाकी के 17 घंटे क्या कर रहे हो उससे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। सिलेबस बहुत लेंथी होता है, बहुत बड़ा सिलेबस है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि सिलेबस क्या सिलेबस है ये जानना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपने कैसे उस सिलेबस को कवर किया होगा, क्या कुछ रहा होगा? सिलेबस बड़ा है इसका, ऑलमोस्ट 13 सब्जेक्ट्स हैं ब्रॉड, उनमें भी काफ़ी डिटेल्स हैं। तो पहले तो यूपीएससी के जो सिलेबस है वो काफ़ी डिटेल्ड है, तो उसके कीवर्ड्स को देख लें, उसके सारे कीवर्ड्स पे नोट्स बना लें, और बाकी करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर ये दोनों काफ़ी डायरेक्शनल, और प्रीवियस 10 ईयर्स पेपर इनके हिसाब से काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो जाती है चीज़ें, तो ज़्यादा फैलने के बजाय इन पे ध्यान दें तो उससे काफ़ी हेल्प होती है। आपने बचपन से देखा है किस तरह से सिविल सर्विस में रहे हैं, और घर में भी गवर्नमेंट जॉब में तो घर में काफ़ी लोग हैं ही। कौन से ऐसे टॉपिक्स आपको लगता है जिन पर आप वर्क करना चाहते हैं? जैसे आपको पोस्टिंग मिलती है, आपको उन मुद्दों पर वर्क करना है, वो मुद्दे जो है वो आप चाहते हैं समाज से दूर होने चाहिए या फिर समाज को उससे राहत मिलनी चाहिए। कोई ऐसे पॉइंट्स आपके माइंड में हैं जिन पर आपको काम करना है? अभी तो ये एग्ज़ाम में ही मेरा दिमाग था, अब घुस जाऊंगा तो उसके बाद सोचूंगा क्या दिक्कत है समाज में। वो आगे अभी तो कोई ऐसे दिमाग में है नहीं। आगे का आएगा कि जैसे जब जो सब कुछ होगा वो देखकर। अभी मैं कुछ बोल भी दूं, मेरे को आइडिया है नहीं ज़्यादा असली समाज में क्या होता है। पोस्टिंग को लेकर क्या उम्मीदें हैं, क्या कुछ हो सकता है, कहाँ कौन सा क्षेत्र कहाँ चाहते हैं, क्या खुद को क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं? चाहते तो कैडर राजस्थान ही है, पर अब देखते हैं वो भी लक पे है, जो कितनी भी सीट मिलेगा। आएगी। खुश हूँ मैं तो, जो भी मिलेगा। इस पे क्या जो हाथ में नहीं है उस पे क्या दिमाग लगाना। अगर अनुराग रिजल्ट की बात करें हम लोग तो कैसा क्या था जो आपको लगता था कि ऐसा होना चाहिए, 120वीं आपकी रैंक आई है तो सेटिस्फेक्शन है, या फिर कुछ और बेहतर चाहते थे, या फिर अनएक्सपेक्टेडली हुआ है, क्या कुछ था, या जो सोचा था वैसा हुआ है? नहीं, सोचा तो मैंने था कि लिस्ट में कहीं ना कहीं नाम आ जाएगा, एक्सपेक्टेड था। 120 रैंक बहुत अच्छी लगी मेरे को, और चाहते हो देखो सभी कि पूरा एक बार में क्लियर हो जाए, तो वो उम्मीद थी टॉप 80 में भी। सवाल ये भी लीजिएगा, किस तरह से टाइम मैनेज करते थे उस वक्त पर, परिवार, पढ़ाई और खुद के लिए किस तरह से टाइम मैनेज करते थे? खुद के लिए टाइम कैसे निकालते थे, परिवार के लिए टाइम कैसे निकालते थे, कितने घंटे तैयारी करते थे?
बिल्कुल सुमित, ये सवाल भी बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट है ये कि टाइम मैनेजमेंट करना। टाइम मैनेज हम कैसे कर पाए, क्योंकि 24 घंटे हर व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं। अब उसमें कैसे कितने घंटे किसको देना है, क्योंकि फैमिली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सोशल मीडिया से आपने दूरी बना के रखी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हमें टाइम देना पड़ता है। तो वो टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे किया, कितने टाइम आपने स्टडी को दिया, कितने टाइम आपने फैमिली को दिया, कैसे आपका वो रहा? मेरा मतलब 7-8 घंटे सोने का था, वो फिक्स था। बाकी फैमिली की तरफ से कोई ज़्यादा मेरे पास था नहीं किसी को टाइम देना वगैरह। बाकी पढ़ाई था जो करना था, तो जितने बाकी 17 घंटे जो बचे उसमें 8-9 घंटे दे दो पढ़ाई को। ये सफ़र कितना लंबा रहा है अनुराग आपका, जो आपने यूपीएससी की तैयारी में दिया है? मैंने जनवरी 2023 से चालू कर दी थी NCERTs पढ़ना, मेरा फाइनल सेमेस्टर था कॉलेज का। उसके बाद आई गेव माई फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2024 और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था 25। तो लगभग 2.5-3 साल हो जाएंगे अभी मई में। क्या स्टार्टिंग से, सर मैं आपसे जान लेती हूँ ये सवाल, स्टार्टिंग से ही अनुराग पढ़ाई में मतलब नंबर 1 थे या फिर एवरेज थे और अब उनका जो डेडिकेशन है वो बढ़ गया था? नहीं, पढ़ाई में क्लास फर्स्ट से ही काफ़ी अव्वल था और क्लास फर्स्ट में IAS से स्कूल से इसने यहाँ से किया, फिर बिट्स पिलानी से इसने बीटेक किया और अच्छा 90+ इसके स्कोर रहता था 10th में या 12th में और इसमें कॉलेज में। मतलब शुरुआत से ही अपनी जो प्रतिभा है वो दिखाते आए हैं और वो प्राउड मोमेंट हमेशा से दिया है। उसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशंस जो है वो आपकी भी वहां तक थी, वो आज आपने इन्होंने वो भी करके दिखाया है। मैम, 2 ऑफिसर के बीच में आप बैठे हैं, कैसा मतलब कैसा लग रहा है? और अच्छा लग रहा है मैम, आई एम वेरी हैप्पी। किधर की साइड से ज्यादा अच्छा लग रहा है, इधर या इधर? अब इधर से चलिए, ज़्यादा तो अच्छा जी लग रहा है। राजस्थान पर 120वीं रैंक होल्डर अनुराग जी राजस्थान से जुड़े और बताया किस तरह से उनका डेली रूटीन रहता था, किस तरह से उन्होंने तैयारियां की और किस तरह से ये परचम लहरा दी।